ब्रिजभूषण इतना बड़ा गुंडा व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट अगर इन बच्चियों ने हिम्मत दिखाई है तो मैं दात देती हूँ। एक ऐसा क्रिमिनल जिसके अगेंस्ट 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो खुद मीडिया के सामने ये कहता है कि मैंने किसी को मारा भी है, 302 की धारा उन पे लगी हुई है, टाडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उस व्यक्ति के अगेंस्ट ये सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? जो हिंदू लोग जो अपने आप को हिंदू हिंदू करके जो लोगों को बांटने का काम करें, ये वो लड़कियां हिंदू ही हैं। फिर वो कहाँ गए? वो सब बजरंग दल और ये सब कहाँ गए? स्मृति ईरानी 2 रुपये सिलेंडर बढ़ते ही बहुत ज़्यादा बोलती थी, आज एक शब्द उनके मुँह से नहीं निकलता। वो एक महिला हैं सबसे पहले, उसके बाद मंत्री हैं, सबसे पहले वो एक महिला हैं। उनको इन बच्चियों की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुँचानी चाहिए थी। 3 महीने से हमारे जो स्टार्स हैं, खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, 3 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर पे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आज 23 तारीख को कैंडल मार्च के लिए आह्वान किया गया था और पूरे देश से खूब सारे लोग इस समर्थन में पहुँचे, लेकिन उनको 200 मीटर दूर रोक दिया गया है। मैं किसी तरह से यहाँ पहुँच पाई हूँ। मैं खाप पंचायतों की महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं उन सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए, जिनकी आत्मा मर चुकी है, वो बेटियां 3 महीने से बैठी हैं, वो स्टार्स हैं हमारे। जब हम टीवी के ऊपर टकटकाए आंखें नज़रें बिछाए बैठे थे कि कोई काश हमारे देश का भी मेडल आ जाए, तब इन बच्चियों ने उस देश का नाम रोशन किया है। आज वो बच्चियां रो रही हैं, गुहार लगा रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, अनुरोध कर रही हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए उन सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए यहाँ कैंडल जलाने के लिए हम लोग आए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होने के कारण कैंडल्स जल नहीं रही हैं। ये कैंडल्स भी उसी तरह से बुझी हुई हैं जैसे उनकी आत्मा मर चुकी है। तो मैं एक बार फिर आह्वान करना चाहती हूँ देश की सरकार से, देश की जो महिला बाल विकास मंत्रालय जो 2 रुपये सिलेंडर बढ़ते ही गैस सर के ऊपर सिलेंडर को लेके घूमती थी, आज वो बेटियों की अस्मिता के ऊपर बात आई है। 7 बच्चियों ने रेप का, शोषण का आरोप लगाया है। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज भी किया गया है, जबकि पोक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ, सत्ताएं आती हैं चली जाती हैं, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री बने, कितने राष्ट्रपति बने और चले गए, हमेशा के लिए यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन देश को बर्बाद ना करें। इन बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है, उस ब्रिजभूषण गुंडा जो प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, उसे सलाखों के पीछे भेजें। और हम सब आपसे एक बार फिर प्रार्थना करना चाहते हैं, 28 तारीख को संसद में जो नई संसद बनाई है उसका उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे, लेकिन महिला खाप पंचायत भी वहाँ जाएगी और वहाँ अनुरोध करेंगे। महिला की पुकार, बेटियों की पुकार और न्याय की गुहार, हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक ऐसा क्रिमिनल जिसके अगेंस्ट 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो खुद मीडिया के सामने ये कहता है कि मैंने किसी को मारा भी है, 302 की धारा उन पे लगी हुई है, टाडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उस व्यक्ति के अगेंस्ट ये सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है और हम अनुरोध करते हैं कि सरकार इन बच्चियों के आंसुओं को देखें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, जो प्रधानमंत्री उन बच्चियों को अपने घर की बता रहे थे जब वो मेडल लेकर आई थी, आज वो बच्चियाँ दूसरों की कैसे हो गई? जो हिंदू लोग जो अपने आप को हिंदू हिंदू करके जो लोगों को बांटने का काम करें, ये वो लड़कियां हिंदू ही हैं। फिर वो कहाँ गए? वो सब बजरंग दल और ये सब कहाँ गए? तो इस देश को हिंदू मुस्लिम धर्म जातियों में बांटने की बजाय इस देश को संगठित रहकर इस देश की उत्थान की तरफ अग्रसर करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि उन बच्चियों को बुलाएं और उनसे बात करें, उनके जो उन्होंने ब्रिजभूषण के अगेंस्ट कार्रवाई की मांग की है उस कार्रवाई को करें। जबकि दिल्ली पुलिस को भी मैं बताना चाहती हूँ कि दिल्ली पुलिस वो उन किसानों के ही बच्चे हैं जो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। वो बच्चियाँ, उन बच्चियों की लाइट काट दी गई है, पानी काट दिया गया है, बिजली काट दी गई है। जब बारिश आई तो उनको गद्दे तक, उनके गद्दे भीग गए थे तो उनको बेड तक नहीं लेने दिया। तो मैं दिल्ली पुलिस से अनुरोध करूँगी कि आप भी किसी के घर के बेटे हैं और आपके घर में भी बेटियाँ हैं, तो आप ऐसा काम ना करें कि कल को हमें ये कहना पड़े कि आप लोगों ने उन सीमाओं को लांघ दिया है। तो आप सब सहयोग करें, क्योंकि वो बच्चियां डिमांड कर रही हैं उनके विरुद्ध जो अत्याचार हुआ है उसके लिए। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ब्रिजभूषण इतना बड़ा गुंडा व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट
अगर इन बच्चियों ने हिम्मत दिखाई है तो मैं दात देती हूँ। और ये बच्चियाँ उदाहरण बनेंगी उस हर देशवासी, उस हर बहन की जिसके साथ कभी ना कभी ऐसी कोई दुर्घटना हुई है, उनमें हिम्मत आएगी ताकि वो आवाज़ उठा सकें। मैं खुद हैरान हूँ कि जिस देश में बेटियों को पूजा जाता हो, जिस देश में 8-8, 9-9 दिन व्रत रखे जाते हों, जिस देश में बच्चियों के पैर धो धो के पिए जाते हों, और उसी देश में उन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोकतंत्र और संविधान दोनों की गरिमा को खंडित किया जा रहा है। स्मृति ईरानी 2 रुपये सिलेंडर बढ़ते ही बहुत ज़्यादा बोलती थी। आज एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। वो एक महिला हैं सबसे पहले, उसके बाद मंत्री हैं, सबसे पहले वो एक महिला हैं। उनको इन बच्चियों की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी चाहिए थी अब से पहले, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी वो आएँ और इन बच्चियों से बात करें और इनकी बात वहां तक पहुंचाएं और जो क्रिमिनल है उसको सलाखों के पीछे भिजवाने में मदद करें।